कभी ना कभी आपके भी मन में आया होगा कि बस अभी बहुत हो गया, मेरे को ग्रो करना है। तो यही चीज़ मैं लेके आया हूँ आज, ठीक है, आप सबके लिए। तो 2026 में, मैं 2025 में आया था दुबई में, और यहाँ आने के बाद मैंने काफ़ी जल्दी अपना लाइसेंस वगैरह अचीव कर लिया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैंने ग्रो कर लिया। हाल ही में मैंने अपना फ़ोन ले लिया, और जो मेरा ड्रीम सेटअप था, एक छोटा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, वो आज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। मेरे पास आईफ़ोन भी है, मैंने हाल ही में रोड वायरलेस प्रो भी ले लिया। और भाई मैं जहाज़ों के नीचे रहता हूँ यार, मस्त है मेरी ज़िंदगी। ऊपर से जहाज़ जा रहे हैं, नीचे से मैं उनको देख रहा हूँ। तो चलो जल्दी बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। इस वीडियो में क्या रहने वाला है कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा कि जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। अगर आप इंडिया से दुबई अपना करियर स्टार्ट करने आ रहे हो, वो करियर कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता क्या। वो किसी होटल में लगने का हो सकता है, या किसी बाइक राइडिंग का, जैसे मैं लगा हूँ भाई। तो यही चीज़ें रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो लोग मेरे को जानते ही हैं उनको तो पता ही है मैं कौन हूँ भाई। मेरा नाम है दमन, और आप देख रहे हो दमन व्लॉग। चलो स्टार्ट करते हैं। कि देखो, इंडिया से जब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद तो गलती का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। आप गलती करोगे नहीं, इतना तो कन्फर्म है। बट हाँ, एक आधा कोई होता भी है, वो गलती कर भी देता है। बट इंडिया में कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप करके यहाँ आ जाते हो, और यहाँ आने के बाद आपको उनका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, कि बाद में आप यहाँ आके खून के आंसू रोते हो भाई, ठीक है। वही सारी गलतियाँ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और आई होप कि आप भी इनमें से अगर एक दो गलती भी कर रहे हो तो भाई उसको मत करना, क्योंकि वो यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट भी करेगी भाई। ये बात नहीं कि मोटिवेट ही करेगी, डीमोटिवेट भी करेगी वो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है भाई, सबको बता के आना हम दुबई आ रहे हैं। हम सबको बता देते हैं, ए हमारे गांव वालों, हम दुबई जा रहे हैं, यहाँ आए हैं, वहाँ आए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारे। आज भी इंडिया में यही सोचा जाता है कि दुबई एक बहुत ज़्यादा छोटा देश है, वहाँ कौन ही जाएगा। ये चीज़ें, मैं भी जब आ रहा था मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला, भाई तू इटाली वगैरह का देख ले, अमेरिका वगैरह का देख ले, इधर का देख ले, उधर का देख ले। लेकिन भाई कर्जा लेके इटली जाने से या अमेरिका जाने से अच्छा मैं घर के पैसे लगा के दुबई आ गया। सो यहाँ आने के बाद ये तो नहीं है ना, काम पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है भाई, है ना। मन को ये है भाई, हाँ मेरे पास सब है, मेरे को एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दुबई आने के बाद। अगर वही आप देखोगे लोग अमेरिका कनाडा जा रहे हैं, वही लोग भाई डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा गलत स्टेप उठाते हैं, और बाद में वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, ठीक है। सो ट्रस्ट मी, दुबई इज़ द बेस्ट कंट्री जो आप 2026 में आ सकते हो, जिसमें यहाँ आने के बाद आपको टैक्स तो चलो है ही ज़ीरो, है ना। आपकी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और दूसरी चीज़, हर कोई आपसे अच्छे से बात करता है, आपको रोड बिल्कुल क्लियर मिलते हैं, आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई आपको टच भी नहीं कर सकता, फ़ाइट वगैरह होने का कोई चांस ही नहीं है। कोई आपको यहाँ की गाली तक भी नहीं दे सकता है यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये तो भाई यहाँ के फ़ायदे हो गए ना। और सुपर कार्स जो इंडिया में भाई हाइप में रहती है ना, कार पूरा हाइप में, पता नहीं भगवान का रथ जा रहा है, ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पे हर नॉर्मल इंसान के पास है। तो आप सोचो दुबई कितना ज़्यादा अमीर होगा। सुपर कार्स जो हम टीवी में देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं भाई, वो यहाँ नॉर्मली आपको सड़कों पे मिल जाती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देती हैं। और हायाबूसा वगैरह तो भाई हर किसी के पास है ना, यहाँ पे नॉर्मल ही है, हमारे पास ही नहीं है बस, लेकिन जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो सबको जब हम बता के आते हैं, वो बोलते तू यहाँ जा रहा है, तू यहाँ मत जा, तू वहाँ जा, है ना। देखो उनको नहीं पता तुम्हारी कंडीशन क्या है, उनको नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। उनको नहीं पता कि तुम्हारे भाई दिमाग में क्या चल रहा है, तुम कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो। सो बस उनका जो छोटा सा दिमाग होता है, वो उसके हिसाब से तुम्हें सजेशन देते हैं, तुम उस सजेशन को मान लेते हो, और बाद में तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाती है। सो कभी भी किसी को बता के मत आना, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा खर्चा करके आना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कराते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी पार्टी कराते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे चीज़ें लेके आते हैं, स्पेशली जो बड़े बड़े महंगे फ़ोन लेके आते हैं। यहाँ पे आने के बाद इन सब चीज़ों का कोई मकसद नहीं रहता आपको। मैं हमेशा काम पे ये सैमसंग M44 है, इसको यूज़ करता हूँ। अभी ये मेरे काम भी आ रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा होस्ट मोबाइल है, एक मोबाइल मेरी जेब में है, ये देखो ये है। इससे मैं अपनी स्क्रीन देख सकता हूँ जो मेरे फ़ोन पे आ रही है भाई, कि मैं फ्रेम में पूरा आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। सो यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती मिलेंगी, इंडिया से भी ज़्यादा। मैंने ये वायरलेस माइक लिया है, इसका मेरे को फुल कॉस्ट पड़ा है 1020। इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये बहुत ज़्यादा महंगा है,
इसका मतलब ये सिर्फ मेरे को 24,000 या 25,000 का पड़ा है, बट इंडिया के मुकाबले यही मेरे को पड़ता 50,000 का या 45,000 का, तो इसका अमेज़ोन पे प्राइस है ही है, ठीक है। सो इंडिया से दुबई काफ़ी ज़्यादा सस्ता है अगर आप देखो गैजेट्स के मामले में, ठीक है। आप यहाँ पे आके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम स्टार्ट कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा मेरे को तो नहीं है भाई। तो चलो नेक्स्ट पार्ट है कि है ना, खर्चा बिल्कुल मत करके, है ना, स्पेशली कोई ऐसे गैजेट्स, जैसे बहुत बंदे हेयर ड्रायर ले आते हैं भाई, यहाँ आने के बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये देखो मेरे भी बाल बिखरे पड़े हैं, मेरे पास आज टाइम है वीडियो बनाने का बस है, मैं काम पे जाता हूँ। खर्चा कपड़े वगैरह भाई बिल्कुल मत लेके आना ज़्यादा। अगर आप एक बैग भी ले आओ ना, तब भी आप 2 साल यहाँ पे बिल्कुल आराम से काम कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। मैंने गलती की है, मैं लगेज बैग लेके आया, लेकिन एक छोटा लगेज बैग इतना बड़ा ले आना, उसमें आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट रख सकते हो, लेकिन बहुत छोटे साइज़ वाला, वो भी आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आ जाएगा, ट्रस्ट मी। वो बैग आपका सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। कि दूसरी चीज़ें, ऐसी चीज़ें लेके आना जिनकी आपको ज़रूरत नहीं, वही लगेज बैग ही हो गया। कई बंदे यहाँ पे आए थे भाई, मैंने देखा था वो 2-2 लगेज बैग लेके आए थे, और उसमें से भाई इतने कपड़े वो पहन नहीं सकते क्योंकि उनको कैंप में रहना पड़ेगा, गंदे होंगे, है ना, बंदा वैसे ही नहीं चेंज करता कैंप में, मैं भी नहीं करता था। तो दूसरी चीज़ कि भाई यहाँ आने के बाद आप एक बार अगर आप काम करने वाले हो, काम पे लगने के बाद भाई आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। ये देखो मैंने वही ट्राउज़र पहना, वही मेरे पास शर्ट है भाई 150 रुपये वाली, है ना। इसका भी मैंने क्या उसे बोलते हैं, संजीव भाई को बोला था 150 रुपया देगा, वो 220 बोल रहा था। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कपड़ों का कोई फ़ायदा नहीं है मेरा यहाँ पे, ट्रस्ट मी। तो अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान भी मत लेके आओ भाई, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है कि एयरपोर्ट पे ऐसे कपड़े पहन के आना जो वहाँ के तौर तरीके से अननेचुरल दिखे। अननेचुरल का मतलब है भाई, कोई बंदे बहुत ज़्यादा खुली खुली पेंटें डाल के आ जाते हैं, खुले खुले वो डाल के आ जाते हैं, बूट पहन के आ जाते हैं, अजीब से कपड़े पहन के आ जाते हैं। उन चीज़ों का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल वे से यहाँ पे आ रहे हो, आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या विज़िट वीज़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे आना पड़ेगा। आपको बिल्कुल अगर हो सके तो वाइट शर्ट पहन के आओ, साथ में उसके एक कैजुअल जो कपड़े की पैंट होती है, कोई भी, मेरे को नहीं पता कौन सी आप पहन के आओगे, लेकिन कपड़े की पैंट पहन के आओ। मैं तो भाई नॉर्मल कपड़े पहन के आ गया था घर वाले, तो उसके साथ एक बढ़िया, है ना, तो बेल्ट वगैरह लगा के आओ, शूज़ बढ़िया लेदर के पहन के आओ। यहाँ आने के बाद वो शूज़ तुम्हारे किसी काम के नहीं रहेंगे। सो तुम किसी पास की मार्केट से, जैसे हमारे जलंधर में ज्योति चौक है, वहाँ से 150 रुपये में बढ़िया शूज़ मिल जाते हैं पार्टी वेयर। 2-3 बार डाले, ख़राब हो गए, उनको फेंक दो, ठीक है। तो वो शूज़ आप पहन के आते हो तो आपको एयरपोर्ट पे क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है, 100% मिलेंगी, ठीक है। ये चीज़ है। एक तो भाई आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा, मतलब मैं घर वाले कपड़े पहन के आया था, मेरे 1.5 घंटा भाई उन्होंने मेरे को वहाँ बिठा के सवाल जवाब किए, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कब आओगे, कब जाओगे। तो भाई फिर उनको मैंने बुलाया, भाई मैं जा रहा हूँ यूट्यूब वीडियो बनाने, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं वहाँ जाके यूट्यूब का काम करूँगा मतलब सच्ची में अगर मैंने वही अच्छे कपड़े पहने होते तो मेरे से इतना ज़्यादा मेरा वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं था। बट फिर भी इंडियन एम्बेसी या इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हमारे बारे में सोचती हैं। वो हमेशा यही चाहती है कि हमारा अगर बंदा कोई बाहर जा रहा है, चाहे वो किसी भी देश में जाए, तो उसको 100% हमारा जो फैसिलिटीज़ है उसकी प्रोटेक्शन वहाँ पे 100% हो। सो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि उन्होंने मेरे को बोला था अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो बस हमसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना अगर कहीं फंस जाओ। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि कपड़े वगैरह, एक बात है कि भाई ग्रुप बना के एयरपोर्ट पे कभी भी मत खड़े होना। बहुत सी बार ऐसा होता है, हमारे साथ कुछ बंदे आए थे भाई, वो जैसे ट्रेन में नहीं बैठते हैं ना, वो भाई इतने बड़े बड़े बैग लेके, और सच्ची में यार तुम बैग में कपड़े लेके आओ, तुम किस चीज़ में लेके आ रहे हो यार, मैं बता भी नहीं सकता, है ना। वो कट्टों में कपड़े लेके भाई आ रहे हैं ना, तो वहाँ बैठे हैं। तुम देखो कहीं भी जाओ, तुम सब लोग नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा तुम्हारे पाँव कहीं दर्द नहीं हो जाएंगे। हमेशा वहाँ पे एयरपोर्ट पे अगर चेयर नहीं अवेलेबल है तो भाई नीचे नहीं बैठना, वहाँ पे खड़े रहना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा अगर प्रोफेशनल दिखोगे तो आपका ही फ़ायदा होएगा, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही एयरपोर्ट वालों का है। तो वो बंदों ने क्या किया, वहाँ पे वो ग्रुप बना के बैठ गए, नीचे ही बैठ गए। उधर से एक फ़ौज का बंदा आया, आर्मी मैन आया, वो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था भाई। उन्होंने बोला ब्रो आउटसाइड, मतलब उनका बोर्डिंग वगैरह सारा कुछ हो गया था, फिर भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया। सो ट्रस्ट मी।
बहुत खतरनाक चीज़ उठ सकती है वहाँ पे, ठीक है, आपके साथ। अगर बोर्डिंग से वापस चले गए तो आपको थोड़ी देर के लिए आपको बैन लग जाता है एयरपोर्ट पे, आप टिकट नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल प्रोफेशनल, अच्छा, काम एंड ऑथेंटिक सा भाई करना बस बिहेव वहाँ पे, नॉर्मल। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा किसी को आवाज़ लगा रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये पार्ट मैंने इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि यही पार्ट है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एयरपोर्ट पे ही भाई आप यहाँ पे आओगे, बस लेके तो आ नहीं सकते। कि दुबई पे आप जब आते हो तो बहुत से बंदे ये गलती कर रहे हैं, 2026 में हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी कर दिया कि वो विज़िट वीज़ा लेके यहाँ पे आ रहे हैं। विज़िट वीज़ा लेके कभी भी दुबई में मत आना अगर आपका एजेंट अच्छा नहीं है। आप हमेशा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही लेके आना, क्योंकि विज़िट वीज़ा लेके आने के बाद यहाँ आप जब आ जाते हो, इंडिया में बंदा आपसे अच्छे से बात नहीं करता है एजेंट। यहाँ आने के बाद भी एजेंट भाई बोलता है कि तू है कौन, मैं तो तेरे जानता नहीं, तू दफ़ा हो मेरे पास से, है ना। वो आपका पासपोर्ट वगैरह ले लेगा, बाद में आपको आपकी तरले मिन्नतें सुनेगा। आप उसकी तरले मिन्नतें करोगे कि भाई मेरा पासपोर्ट दे दे, तू पैसे रख ले, मेरे को घर जाना है ना। तो कभी भी ये चीज़ मत करना, हमेशा किसी ऐसे बंदे को पकड़ो, ऐसे एजेंट को पकड़ो जिसको आप बाद में भी भाई दर्द बोझ सको, ठीक है। मतलब ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सी बार हमारे इंडिया में ऐसा हो जाता है, ख़ास करके भाई अदर साइड तो नहीं होता। मैं जहाँ से आया था वहाँ तो बिल्कुल बहुत अच्छा था, मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि उन्होंने मेरे को सब दिया यार। मेरे को बस दिया अबू धाबी में, मेरे को लाइसेंस बनवा के दिया, मेरे को कैंप दिया, मेरे को भाई खाने के लिए 200 रुपये हर महीने मिल जाते थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, और पीने का पानी, वाईफाई तो चलो मेरा ही था ना, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में अगर आपका विज़िट वीज़ा होता है तो वेंडर भी जो होता है वो भाई आपको बहुत लाइटली लेता है, बहुत ना आपको तुच्छ प्राणी समझता है। वो समझता है कि आप इंसान हो ही नहीं, आपको बहुत ज़्यादा आपका काम लेट कर देगा। वो बोलेगा कि मेरे को पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा बाद में जब आप विज़िट वीज़ा पे आते हो। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए पूरा पहले थोड़ा सा लेट हो जाओ, लेकिन किसी अच्छे एजेंट के थ्रू ही यहाँ पे आओ, ठीक है। अगर आप नहीं आ सकते तो भाई आने की ज़रूरत नहीं है, आपका ही नुकसान होगा भाई, सच्ची में, ट्रस्ट में नुकसान है इसमें, मैंने फील की है ये चीज़। और जैसे हमारा तो सारा अबू धाबी में हुआ था, है ना, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा वहाँ पे। सो यही चीज़ है कि जब यहाँ पे बंदे अभी आ रहे हैं, दुबई में ख़ास करके आ रहे हैं, तो एजेंट उनको जगह देता है, लोकेशन देता है, वहाँ पे वो खुद ही टैक्सी करवा के जाते हैं, खुद ही टैक्सी करवा के आते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनके पैसे हैं जो वेस्ट हो जाते हैं बाद में वो। और फिर जो काम फ्री में हो सकता था उसके लिए एजेंट फिर से उनसे 9,000 दिरहम या 13,000 दिरहम चार्ज करते हैं कि हमने तो तुम्हें लाइसेंस बनवा के दिया, हमने तो तुम्हें ये बनवा के दिया है। तो ट्रस्ट में वो आपसे पूरा पैसा खा रहे हैं, वो और कुछ भी नहीं कर रहे। अबू धाबी में जाओ, जैसे आपका वीज़ा आता है वहाँ पे देखो भाई, अगर आपका वीज़ा है अबू धाबी का तो वहाँ जाओ, वहाँ से आपको दुबई आ सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ है, वहाँ से आप दुबई आ सकते हो। या अगर अबू धाबी का आपका लाइसेंस है तो आपकी आरटीए क्लास होगी, आपका लाइसेंस है वो दुबई कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए सिर्फ 250 दिरहम का चार्जेस आता है, वो भी आपकी कंपनी आपको लगा के देगी और बाद में आपकी सैलरी से कट कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। एक्सपेंसिव, कितना खर्चा आया था, ये बहुत कॉमन सवाल है, ये हर कोई मेरे से पूछता है और हर कोई आपसे भी पूछता है। आपका भी ये फ़ायदे वाली चीज़ है कि हमेशा जब भी आप आते हो दुबई में तो सिर्फ 50,000 रुपये एजेंट को देना जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता या आपकी टिकट आपके हाथ में नहीं आ जाती। जब पहले 50,000 दो, पहले 50,000 की भी ज़रूरत नहीं है, पहले सिर्फ अपना पासपोर्ट दो, जब वीज़ा आ जाए उसके बाद उसको 50,000 दे दो। अगर जब आपको वो टिकट दे देता है तो तब उसे आप 1,00,000 रुपये है वो दे सकते हो, क्योंकि 1.5 लाख इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कम व्हेन यू कम टू हेयर, ठीक है। तो 1.5 लाख लिमिट है, इससे ऊपर मत जाना भाई, इससे जितना नीचे हो सके तुम जा सकते हो। इससे ऊपर जाओगे तो भाई तुम्हारा ही नुकसान होगा। यहाँ आने के बाद ट्रस्ट में तुम्हें बहुत ज़्यादा फिर दुख लगेगा, पेन होगा भाई हार्ट में। तो यहाँ आने के बाद जो कंपनियाँ चार्जेस करती हैं 9,000 रुपये, 13,000 रुपये, ऐसी कंपनी को पहले ही पूछ लो कि भाई कितना पैसा तुम हमसे लोगे, ठीक है। उसके बाद वो तुम्हें बताएंगे कि हम ये लेंगे, हम ये लेंगे। तो अगर वो तुम्हारे अल्ले पल्ले पड़ रहा है, अगर वो भाई, मेरी कंपनी ने तो मेरे से 6500 रुपये लिए थे, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेरी कंपनी है,
ये मैं इसीलिए नहीं बोल रहा कि भाई कि मेरे अपनी कंपनी को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं काम पे जाता हूँ, मैं नॉर्मल अपना काम करता हूँ। लेकिन जो बढ़िया है भाई उसको मैं बढ़िया बोलूँगा, जो गलत है भाई उसको मैं गलत बोलूँगा, ठीक है। ये आपको मेरे चैनल पे नॉर्मल चीज़ है, यही देखने को मिलेगा। तो बेस्ट चीज़ है, 1,50,000 इंडिया में दो, 6500 यहाँ दो, आपका लाइसेंस खर्चा सारा कंपनी का हो, इज़ द बेस्ट थिंग यू एवर डू। ओके। तो अकोमोडेशन आप कैसे चूज़ कर सकते हो? ऐसी अकोमोडेशन चूज़ करो जहाँ पे भाई ऐसे बंदे ना रहते हो, बहुत ओल्ड एज बंदे ना रहते हो। अगर आप मेरी एज के हो, बहुत ओल्ड एज बंदों के साथ जाके रहोगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे बंदे की जो भाई कमरे के अंदर ही सिगरेट पी रहे हैं या कमरे के अंदर ही भाई वो गाने वाने बजा रहे हैं, ऐसे बंदों से पहले पहले आपको मज़ा आएगा, बाद में वही चीज़ें आपकी गले का फांसी बन जाएंगी जो आपको धीरे धीरे ड्रेन कर देंगी, ठीक है। अकोमोडेशन में आपको क्या क्या लेना चाहिए? 350 तक का प्राइस होना चाहिए एक बेड स्पेस का, 350 चलो 400 तक एक बेड स्पेस का प्राइस होना चाहिए, इससे ज़्यादा वाला बेड स्पेस कभी मत लेना, ठीक है। और बेड स्पेस में क्या क्या होना चाहिए? आपको फ्री वाईफाई मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, और अच्छे वॉशरूम मिलने चाहिए, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, और हमेशा सबसे बड़ी बात आपके रूम में कुछ अच्छे खासे लोग होने चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, अच्छे खासे होने चाहिए, ठीक है। तो आप परफेक्ट रूम कैसे ढूंढ सकते हो भाई? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमारा एक व्यूवर ने पूछा था। ये था कि भाई आप परफेक्ट रूम कभी ढूंढ ही नहीं सकते, हर रूम कोई ना कोई मुसीबत रहेगी रहेगी। कभी अलार्म, सबसे बड़ी दुबई में दिक्कत है अलार्म की, हर 5 मिनट के बाद, यहाँ पे जब 6 बजे सुबह 6 बजे होता है उसके हर 5 मिनट के बाद भाई किसी ना किसी का अलार्म बजता है। अलार्म दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब आती है जब बंदे रूम में बहुत ज़्यादा लाउडली बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। भाई तीनों चीज़ें आपको, यही तीनों चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे आके परेशान करेंगी, ठीक है। वैसे तीनों चीज़ें एक ही हैं, ये भी बात है। और दूसरी चीज़ कि भाई कभी भी ऐसा रूम मत चुनना कि कल मैं गया एक रूम में, बाहर से बिल्डिंग इतनी ज़्यादा खूबसूरत, अंदर गया भाई उसके बाहर से पूरा रिसेप्शन पड़ा है, ठीक है। जब रूम्स में गया भाई, उसके बाथरूम को छोड़ के उसके किचन में, उसके हर जगह भाई बंदे सो रहे हैं नीचे बिस्तर डाल के, इतने गंदे भाई सच्ची में, मतलब वहाँ बंदे सरवाइव कर रहे हैं भाई, वो असली सरवाइव पे चल रहे हैं, सरवाइव मूड ऑन है उनका। बट ये बात नहीं है कि वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्या पता वो कभी हमसे भी आगे बढ़ जाए, है ना, हम यहाँ पे वीडियो बनाते रह जाएं और वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लें। कभी भी किसी को जब वो ग्रो कर रहा है तो उसको देख के हंसना नहीं चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ है भाई। उसके बाद भाई मैप यूज़ करना, आपको कैसे आना है, वो धक्के खा के आप आ जाओगे, मेरे को भी पढ़े थे, आपको भी पढ़ेंगे। मैप का ये था कि जब मैं पहली पहली बार यहाँ पे आया था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं, मतलब दुबई के ऐसे रास्ते हैं, एक ही जगह से 5-5 रोड भी निकल जाते हैं, सामने को आपको देखना पड़ता है, D1 D2, मतलब एग्जांपल D69 D44 E44 D78 D88, है ना, ऐसे करके रोड आते हैं, उनके रोड के बिल्कुल नीचे एरो रहता है, उस लाइन पे आपको जाना है, फिर ही आप सही जगह पे आओगे, ठीक है। कभी कभी भाई लाइन चेंज भी हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। कभी भी सडनली ब्रेक नहीं मारना है, और रॉन्ग साइड से एंट्री नहीं करना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो इलीगल हो रोड पे खास करके। और ख़ास करके भाई अपनी बाइक का अगर बाहर पार्क ही नहीं करना है, ठीक है, बाहर पार्क करोगे 200 रुपये फ़ाइन आएगा। उसके बाद भाई अगर आपकी बाइक का वेंडर आपको नई बाइक दे रहा है फिर तो गुड एंड वेल है, अगर वो आपको पुरानी बाइक दे रहा है तो भाई उसका ये चीज़ ज़रूर से याद से चेक कर लेना, उसके नीचे हाथ एक बार घुमाओ, इंजन के नीचे हाथ घुमाओ कि वो तेल ना लीक करता हो, क्योंकि जब उसका तेल लीक होएगा भाई तो दिक्कत ये रहता है कि उसका फ़ाइन ज़्यादा आता है, उसका फ़ाइन 500 रुपये आता है दुबई में, ठीक है, और किसी चीज़ का फ़ाइन नहीं आता है। सबसे बड़ी चीज़ कि भाई यहाँ आने के बाद जो भी मैंने इंस्टा पे देखा था, जो भी मैंने यूट्यूब पे देखा था, वो सारी चीज़ें फेक है मेरे दोस्तों। यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी सारा, ये नहीं है कि आपको बिल्कुल यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो गले का फंदा ही बन जाता है, आप बहुत ज़्यादा फ्री भी यहाँ पे है ना फील करते हो। मैं इसीलिए फ्री हम नहीं फील कर पाते, जो राइडर्स होते हैं, या मैं इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि हमने पहना होता है जैकेट डिलीवरों का, तो हम कुछ भी करते हैं उसका सीधा असर हम पे नहीं होता, ना हमको कोई बोलेगा। लेकिन हाँ,
उस हमारी वजह से हमारी कंपनी बदनाम नहीं होनी चाहिए। अगर आप, मेरे को नहीं पता किस कंपनी में आओगे, आप किसी भी कंपनी में आ सकते हो, बट डिलीवरो इज़ द बेस्ट कंपनी। अगर आप यहाँ पे क्या यार उस पे आ रहे हो, क्या से बोलते, कमीशन पे आ रहे हो भाई, डिलीवरो इज़ द बेस्ट कंपनी भाई। 2026 में आप डिलीवरो में आओ, आपको रातों रात ये अमीर कर देंगे, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी मिलेंगी भाई। डिलीवरों के सिवाय और किसी में मत जाना। हर कंपनी जो है वो आपसे अगर लेट होगे, आपसे चार्जेस कट करेंगी, आपको पेनल्टी डालेंगी, आपके पैसे मारे जाएंगे, आपको खाना भी नहीं देंगे, पीना भी नहीं देंगे, ठीक है। बट डिलीवरों में ऐसा नहीं है। अगर आप लेट हो रहे हो, आप इन्फॉर्म करो तो वो सीधा बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं, है ना। तो दूसरी कंपनी ऐसे नहीं है, उनमें टाइम होता है 10-15 मिनट, आधा घंटा, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है। हाँ, डिलीवरो ये चाहता है कि आप डिलीवरो का नाम ना ख़राब करो, आप डिलीवरो के कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करो। अगर कस्टमर आप लेट हो गए हो, कुछ गाली वगैरह भी देता है, सुन के आ जाना है, क्योंकि काम है, चलता है, ओके। दिल पे नहीं लेना भाई। मेरे को भी एक दिन एक ने बहुत सुनाया भाई, मैं सोच रहा हूँ चलो छोड़ो यार, फिर मैंने ओके सॉरी सर, मेरी गलती है, मैं ही लेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके अपनी जान छुड़ाओ और यहाँ आके ग्रो करो, बस, और कुछ नहीं। तो कस्टमर के साथ हमेशा कैसे आप बिहेव कर सकते हो, ये भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कि कस्टमर को आप हमेशा जाके देखो, अपना फ़ोन जेब में रखो, कस्टमर को दोनों हाथ से खाना पकड़ाओ। ओके सर, जैसे भी आपका अंदाज़ है ना, हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है किसी से बात करने का। सीधा बोलो, हाय मैम, हाउ आर यू, आई एम दमन फ्रॉम डिलीवरो, कैन यू प्लीज़ ओपन योर डोर, आई हैव ऑर्डर फॉर यू। एंड ये मैं क्यों बोलता हूँ, देखो रात के बाद, या अगर आप देखो कि बहुत ज़्यादा बच्चों वाला काम किसी के डोर पे हुआ पड़ा है, या किसी के घर के बाहर एक कार्ट पड़ी है, तो स्पेशली ये मेरी हदायत है कि कभी भी डोर बेल रिंग मत करना, क्योंकि उनका बेबी रहता है, सो बेबी डर जाता है यार, है ना, नॉर्मल बात है। तो मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं सीधा फ़ोन करता हूँ, भाई हेलो, आप घर के बाहर आ जाओ, मेरे आपका ऑर्डर है, आप मेरे से ले लो। तो ट्रस्ट मी, जब आप ऐसा करते हो, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हो, छोटी छोटी चीज़ें इमेजिन करके चलते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको कस्टमर भी प्यार करते हैं भाई। अच्छी रेटिंग मिलती है, अच्छी रेटिंग का मतलब है आपको अच्छी टिप्स वगैरह भी मिल सकती है, और अच्छे ऑर्डर भी आ सकते हैं बढ़िया कस्टमर्स के। यही चीज़ है यार, ये बेल वाला सिस्टम बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है यहाँ पे। लेकिन कभी भी बेल बजाने से पहले, किसी की रूम में जाने से पहले भाई नंबर चेक करो कि रूम नंबर सेम है, बिल्डिंग का नाम सेम है, कंफर्म करो, एक बार नहीं 2 बार सिक्योरिटी से कंफर्म करो, फिर जाके बेल बजाओ अगर बेल बजा रहे हो। अगर फ़ोन कॉल कर रहे हो तो सीधा बेल नहीं बजाना है, सीधा अगर आपको कोई भी डाउट है, सिर्फ आपको फ़ोन करना है, हेलो मैम, हाय, आई एम आउटसाइड ऑफ योर अपार्टमेंट, कैन यू प्लीज़ ओपन योर डोर। एंड अगर वो बोले कि भाई क्यों, कि तूने बेल क्यों नहीं बजाया, कुछ कस्टमर आगे बोलते हैं, यू वाई डू डोंट रिंग बेल, ठीक है, तो उनको बोलना, सर आई एम नॉट कंफर्म, दिस बिल्डिंग इज़ योर्स, सो आई ओनली कॉल, ओके। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा, फिर वो बोलेंगे ओ ओके ओके थैंक यू, फिर वो ऐसा बोल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थी। एंड हाँ, लास्ट पार्ट बट नॉट लीस्ट, आने के बाद कभी भी ये मत सोचना कि भाई मेरे को इंडिया वापस चले जाना। देखो इतनी अच्छी कंट्री में आप आए हो, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में आप आए हो सकता है आपको अच्छा खाना ना मिले यहाँ पे, स्टार्टिंग में आके अच्छा खाना ना मिले, हो सकता है स्टार्टिंग में आपके आने के बाद अच्छे बेड स्पेस ना मिले, हो सकता है स्टार्टिंग में आने के बाद आपको लोग अच्छे से ट्रीट ना करें, आपको इज्जत ना करें। लेकिन जब आप काम पे लग जाते हो, हर कोई आपकी इज्जत करता है। आने के बाद यहाँ पे जब आप लोगों के साथ घुलते मिलते हो, जो बुरे लोग होते हैं वो भाई आपसे दूर 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 यहाँ से जाते जाएंगे, मेरे से भी चले गए हैं, मेरे को इतना ज़्यादा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा भाई। जो जो मेरे को बुरा लगता था वो या तो किसी और साइड निकल गया या कहीं और चला गया। सो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और अगर आप भी आ रहे हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको मेरे पिछले जो भी मैंने कचरा वीडियो डाले थे वो देखने की ज़रूरत है, बट फिर भी भाई वो स्टार्टिंग वाले वीडियो से जब मैं यहाँ पे आया था वो ज़रूर देख लेना, वो आपके लिए फ़ायदे ही देंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। देखो आने के बाद बस ये माइंड सेट रखो कि भाई जहाँ हम आ गए हैं, पीछे का नहीं सोचना है। फैमिली, प्यार, रिश्तेदार, या बोल लो अपनी यारी दोस्ती, ये इंडिया तक ही बढ़िया रहता है। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे ग्रो करने आए हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ आने के बाद बस आपको ये सोचना है, दिमाग में हमेशा ये
डायरेक्शन रखना है कि भाई मेरे को बस आगे की आगे बढ़ते रहना है, मेरे को भी जो मर्जी हो जाए, मेरे को पीछे नहीं जाना। तो आई होप कि आपको ये भी व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ का व्लॉग आपको आने वाले टाइम में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसी व्लॉग में सब एक्सप्लेन कर दिया जो जो भी आपके कमेंट थे, जो जो भी आपने मेरे को पूछा था। ठीक है, तो भाई अपना ख्याल रखना। मैं हूँ आपका प्यारा दमन और आप देख रहे हो दमन व्लॉग। अगर फिर भी भाई कुछ रह गया हो उसके लिए कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, उसमें मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई वे